हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। एंड अभी इवनिंग का टाइम है एंड मैं अपनी किचन में हूँ। मैं डिनर प्रिपेयर करने के लिए आई थी एंड सबसे पहले मैंने सोचा कि रायता बना लेते हैं। तो ये देखिए मेरे हाथ में था कर्ड एंड मेरे पास था हाफ अ गोर्ड यानी घिया, आधा घिया। मैंने एक्चुअली घिया अभी 2-3 डेज़ बैक पहले लिया था। मुझे सांभर प्रिपेयर करना था तो सांभर में मैं घी ऐड करती हूँ, तो मुझे लगा कि काफ़ी सारा हो जाएगा तो मैंने इसलिए आधा ही यूज़ करा, आधा रखा गया। एंड घिया और किसी चीज़ में यूज़ में नहीं आता है क्योंकि मेरे फैमिली में कोई घिया की सब्ज़ी नहीं खाता। ऑल्दो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है घिया की सब्ज़ी, बट मैंने सोचा अकेले के लिए क्या बनाऊँगी, तो बस वो आधा घिया रखा था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले वो ख़राब हो जाए तो मैं फटाफट उसका आज एक यमी सा टेस्टी सा एंड हेल्दी सा रायता बना लेती हूँ। तो मैंने जो कर्ड रखा था मेरे पास उसको करा ग्राइंड, थोड़ा सा वाटर भी डाला ग्राइंडर में एंड खूब अच्छे से उसको हिलाकर अच्छे से निकाल लिया। तो इस तरह से सबसे पहले कर्ड को ग्राइंड कर दिया एंड उसके बाद अभी मैं जो लौकी रखा है मेरे पास यानी घिया रखा है, इसको खूब अच्छे से आगे से इसको थोड़ा सा कट करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा रॉट हो चुका है। एंड बाकी मैं इसको पील कर इसको मैं कद्दूकस करूँगी। एंड गाइस, ये जो लौकी का रायता बनाते हैं ना, बहुत न्यूट्रिशियस होता है एंड हेल्दी होता है एंड ये लाइक यमी एंड टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। वरना कितनी चीज़ें होती हैं जो न्यूट्रिशियस होती हैं, हेल्दी होती हैं, बट हमसे नहीं खाई जाती हैं, बट ये बहुत यमी एंड टेस्टी लगता है। तो अभी मैं घिया को कर रही हूँ कद्दूकस चॉपिंग बोर्ड पर एंड इसके बाद मैं इसे अपने इस ग्राइंडेड कर्ड के अंदर डाल दूँगी। तो बस मैं आज बना रही थी आलू मटर टमाटर की ग्रेवी वेज, तो मैंने सोचा पहले रायता बना लेती हूँ, फिर उसके बाद वेजीज़ अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रही हैं जो मैंने बॉईल करी थी। थोड़ा सा गोड़ यानी घिया बच गया था तो मैंने सोचा इसे आलू मटर के अंदर थोड़ा सा चॉप कर डाल देती हूँ, पता भी नहीं चलेगा सब्जी में एंड ये वेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली जितना घिया मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा था बट ग्राइंडेड कर्ड थोड़ा कम था एंड अभी मुझे इस रायते में अनियन भी डालनी थी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कर्ड की क्वान्टिटी बहुत कम है एंड आपने ऊपर से जो उसमें वेजीज डाली हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो अभी मैंने लिए एक अनियन, इसको भी मैंने पील कर फाइनली चॉप कर लिया चॉपिंग बोर्ड पर एंड अभी ये अनियन भी चॉप्ड मैं डाल दूंगी अपने इस रायते में। तो मैंने इस रायते को बनाने के लिए ग्राइंडेड कर्ड के अंदर पहले डाला ग्रेटेड गोर्ड यानी घिया एंड सेकंड मैंने डाली इसमें एक अनियन को चॉप कर अभी मैं इसको कर रही हूँ खूब अच्छे से मिक्स। एंड मिक्स करने के बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी इसमें एक तड़का, एक छौंक एंड फिर मेरा रायता हो जाएगा बिल्कुल रेडी। तो अभी मैंने जो वेजीज मिक्स करी हैं ग्राइंडेड कर्ड में, अभी सबसे पहले मैंने लिए एक कटोरी एंड इसमें मैं थोड़ा सा रायता अलग निकाल दूँगी क्योंकि मेरी बिटिया ना ही रायते या कर्ड में सॉल्ट डलवाती ना ही कोई स्पाइसेस। तो बस इस तरह से मैंने अलग निकाल दिया उसका एंड अभी मैं बाकी अपने लिए, बेटे के लिए और इनके लिए जो रायता है इसमें सारे स्पाइसेस डालूंगी, जैसे कि भुना पिसा जीरा पाउडर, जो हम जीरे को भून कर ड्राई रोस्ट कर पीस कर रख लेते हैं। फिर डाला मैंने इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, रेड चिली पाउडर क्योंकि बेटा भी खाएगा एंड फिर मैंने डाला इसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट। तो ये सारे स्पाइसेस मिक्स कर लूँगी खूब अच्छे से एंड ये सारे स्पाइसेस मिक्स करने के बाद भी यहीं ख़त्म नहीं होता, हमें लगाना है एक छौंक, जिसके लिए मैं लूँगी एक छौंक लगाने वाला एंड इसको रखूँगी मैं बर्नर पर एंड थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर देसी घी। तो देसी घी के अंदर हम एक छौंक बनाएंगे एंड वो हम अपने इस रायते में लगाएंगे एंड इससे रायता बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट में इन्हांस हो जाएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस रायते को। ये जो रेसिपी मैंने आज बताई है बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने अभी डाला 2 TSP के अराउंड देसी घी एंड इसके अंदर डालूँगी मैं पिंच ऑफ हींग एंड 1 TSP क्यूमन सीड्स यानी जीरा। ये देखिए हींग मैं कैच की यूज़ करती हूँ, कैच की हींग बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये भी मैं ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लेती हूँ एंड अभी डाल रही हूँ मैं इसमें 1 TSP जीरा यानी क्यूमन सीड्स एंड जो तीसरी चीज़ मैं डालूँगी वो है करी लीव्स। गाइस, करी लीव्स मैंने बताया था मेरे पास प्लांट नहीं है करी लीव्स का, तो मैंने ब्लिंकिट से मंगा ली थी। हार्डली 9 रुपीज़ में बहुत सारी स्टेम्स आ गई थी एंड मैंने पूरा अपने एक ब्लॉग में मेंशन करा है कि इस तरह से मैं इनको माइक्रोवेव में ड्राई रोस्ट कर मैं इनको स्टोर कर रखती हूँ।
हूँ। तो मेरी 3-3 4-4 महीने आराम से चलती हैं जब मैं रोस्ट कर रखती हूँ। एंड जब भी मुझे नीडेड होती है मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें जिप लॉक बैग्स में स्टोर कर अपने रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेट किया है। तो बस अभी मैंने छौंका भी लगा दिया रायते में एंड माय रायता इज़ ऑलमोस्ट रेडी। बहुत यमी एंड बहुत डिलीशियस होता है। अब मैं इस रायते को कर दूंगी रेफ्रिजरेट एंड फिर हम सेकेंडली बनाना स्टार्ट करेंगे अपनी ग्रेवी वेज। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये रायते की रेसिपी? आप जब ट्राई करेंगे, खुद से बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि बहुत टेस्टी होता है। तो अभी रायता बन चुका है। मेरे को और भी बहुत सारे रायतों की रेसिपीज़ आती हैं, मैं धीरे धीरे अपने ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी मेरी जो वेजीज़ थी जिन्हें मैंने सबको बॉईल करा था अपनी ग्रेवी वेज बनाने के लिए, बॉईल हो चुकी हैं। मैंने थोड़ा सा इन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया था सो डैट ये थोड़ा सा कूल हो जाएँ और फिर मैं इनकी पील्स टोमेटो की ऑफ कर सकूँ। तो मैंने सोचा मीनवाइल टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, इतना रायता बना लेते हैं। इतना ये थोड़ा कूल हो रही हैं। तो बस इसमें मैंने डाले थे 3 टमाटर, 2 प्याज, 2 बड़ी सूखी लाल मिर्च एंड 1 हरी मिर्च एंड 2-3 डाली थी मैंने इसमें गार्लिक की लीव्स पील कर ये सारी। आप चाहें तो जिंजर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, मेरे पास आज था नहीं तो मैंने स्किप कर दिया। एंड अभी ये सारी वेजीज लाइक पील ऑफ करके मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ। तो बस एक प्योरी बन जाएगी। बस उसी प्योरी से फिर हम बना लेंगे अपनी आलू मटर टमाटर की ग्रेवी वेज। तो अभी मैंने इसको अच्छे से ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर एक प्योरी बना ली है। एंड अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी ग्रेवी वेज बनाना, जिसके लिए लिया मैंने प्रेशर कुकर। ऑल्दो तो ये प्रेशर कुकर नॉन स्टिक का है एंड नॉन स्टिक इज़ वेरी अनहेल्दी टू यूज़, हमें नहीं करना चाहिए। बट मैंने सोचा कि मेरे पास अभी स्टील का एक ही प्रेशर कुकर है जो मैंने लास्ट धनतेरस पर परचेज़ किया था। एंड ये मैंने एक्स्ट्रा में रखा हुआ है। कितनी बार होता है हमें एक और प्रेशर कुकर की नीड होती है। एंड मैं थोड़ा सा सोच भी थी इसको डिस्कार्ड करते, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था ये। एंड तो कुछ मेरी मेमोरीज टायर्ड हैं, बिल्कुल न्यू था। बट मैंने प्लान किया कि इस धनतेरस पे मैं इसे डिस्कार्ड कर दूंगी एंड मैं एक स्टील का बड़ा प्रेशर कुकर ले लूँगी। तो गाइस, बस इसी तरह से हम अपना हेल्दी कुकवेयर्स के साथ, हेल्दी ऑयल्स एंड हेल्दी स्पाइसेस के साथ अपना घर में खाना कुक करते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला 1 TBSP, उसमें डाला हींग जीरा एंड उसमें डाला मैंने बेसिक स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले डाला मैंने ट्यूमरिक पाउडर यानी 1/4 हल्दी पाउडर। उसमें डाल रही हूँ मैं अभी रॉक सॉल्ट अकॉर्डिंग टू दी टेस्ट। ये सारे बेसिक स्पाइसेस डालेंगे हमारी इस सब्जी में एंड खूब अच्छे से इन्हें हम करेंगे देसी घी के अंदर फ्राई। एंड जब ये फ्राई हो जाएंगे खूब अच्छे से, अभी डाल रही हूँ मैं धनिया, अराउंड 2 TSP धनिया पाउडर डाल रही हूँ इसमें। एंड जब ये अच्छे से हो जाएंगे फ्राई, तब हम इसमें अपनी वेजीज़ की प्योरी डालेंगे एंड फिर खूब अच्छे से तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो घी ना छोड़ दे। एंड मैं सोचूं मीनवाइल मेरा थोड़ा सा मसाला भुन रहा है, मैं कुछ अपना वर्क कर लेती हूँ। ये देखिए, ये है ड्राई फ्रूट्स होल्डर। अगेन ये मेरी मॉम का है। मैंने अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही थी तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मिली जो कुछ मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट करी थी। जैसे ये ड्राई फ्रूट्स ट्रे है ग्लास की, ये मुझे उन्होंने गिफ्ट करी थी। एंड ये कुछ बॉक्सेस हैं ड्राई फ्रूट्स होल्डर जो उनके थे। तो बस मैंने सोचा कि देखिए, ड्राई फ्रूट होल्डर तो 365 दिन में से एक दिन दीपावली पर निकलता है जब मैं इसे अपने ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर ले करती थी, बट इतना यूज़ में नहीं आते। ये थी केटल। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरे को ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त मिली, तो मैंने सोचा कि 364 दिन ये रखी रहती हैं तो इससे बेटर इनको कुछ यूज़ इनका किया जाए। तो बस मैंने इसलिए आज इन्हें निकाल ली थी, क्लीन करा एंड मैं सोचूंगी किचन में एज अ स्पाइस होल्डर मैं इनको यूज़ करूँ। देखिए, एक ये भी था। तो मेरी मॉम को बहुत शौक़ था इन सब चीज़ों का, मतलब वो हर चीज़ का उन्हें बहुत शौक़ था। वो हर चीज़ बहुत अच्छे से ला कर रखती थी। जब मैं फेस्टिवल्स पर जाती थी तो हर चीज़ वो निकालती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे अच्छे से अब काम आ रही हैं। एंड अभी ये देखिए, मैंने प्योरी डालकर उसमें स्पाइसेस में उसको अच्छे से फ्राई होने के लिए रख दिया है। एंड अभी मैं उसके अंदर बेसिक स्पाइसेस तो डाले हैं, अभी मैं डाल रही हूँ उसमें अराउंड 1 TSP किचन किंग का सब्जी मसाला। मैं किचन किंग का सब्जी मसाला भी यूज़ करती हूँ अपनी काफ़ी सारी ग्रेवी वेजेस में। इसका बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बल्कि मैं जब मशरूम की वेजी बनाती हूँ ना, मशरूम की सब्जी बनाती हूँ जो कि हमारे विटामिन D की डेफिशिएंसी को पूरा करती है, तो उसमें तो मैं मैरिनेट ही करती हूँ।
इस वाले मसाले से। तो ये बहुत एक टेस्ट को इन्हांस करता है हमारी सब्ज़ी के अंदर। और फिर मैंने मसाला भून के उसमें डाल दिया अपना चॉप्ड पोटैटोज़ एंड मटर, एंड अभी मैंने इसको हाई फ्लेम पर रख रही हूँ। एक विसल आएगी, फिर लो फ्लेम पर एक और विसल आएगी, एंड माई ग्रेवी वेज वुड बी रेडी। तो मैंने सोचा मीनवाइल अपना थोड़ा सा ये होल्डर्स का काम कर लेती हूँ, जिसमें कि मुझे स्पाइसेस स्टोर करने थे। मैंने इन सबको निकाला, अच्छे से क्लीन करा, एंड मैं अभी सोच रही हूँ क्या क्या स्पाइसेस मैं इसके अंदर स्टोर करूँगी। देखिए हमारे कितने सारे मोटे मसाले होते हैं, जिसमें कि हमारा ब्लैक पेपर बॉल्स होती हैं जो कि मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी, एंड हमारे पास दालचीनी होती है, हमारे पास क्लोव्स यानी लौंग होती है, हमारे पास बे लीव्स होती है, हमारे पास बड़ी इलायची होती है। सारे मोटे मसाले जब हम पुलाव बनाते हैं, कुछ अच्छी वेजीज बनाते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए बड़ी इलायची एक प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर्ड थी, तो मैंने उसे रिमूव कर दिया, इसमें डाल दिया। थोड़ी सी रह रही थी, अब वो प्लास्टिक का कंटेनर क्लीन हो जाएगा तो मैं उसे किसी और पर्पस से अपनी क्राफ्ट, अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी घर में यूज़ कर लूँगी। बट किचन में मैंने बताया था, एक नॉलेज दी थी कि प्लास्टिक के कंटेनर्स छोटे बड़े मीडियम साइज़ के कैसे भी हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। तो मैंने आपको दिखाया था, अपने एक व्लॉग में मेंशन किया था कि होली पर मैंने अपने हस्बैंड की साइड से 6 ग्लास के कंटेनर्स परचेज़ करे थे, तो उसमें तो मैंने दालें पल्सेस स्टोर कर रखी हैं। एंड बाकी भी मैं धीरे धीरे अपनी किचन के लिए ग्लास के कंटेनर्स किसी न किसी ओकेजन पर, क्योंकि मुझे ओकेजन पर परचेज करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ख़रीदती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी तो मीनवाइल मैंने कुछ स्पाइसेस जो कि मेरे प्लास्टिक के कंटेनर्स में स्टोर थे, जैसे कि सूखी लाल मिर्च, जैसे कि सौंफ, जैसे कि बड़ी इलायची एंड लौंग, ये 4 चीज़ें मैंने इस ड्राई फ्रूट होल्डर के अंदर स्टोर करी हैं। इसको मैं अपनी काउंटर टॉप पर प्लेस कर दूँगी। ये प्रेजेंटेबल लुक भी देगा, मेरे लिए ईजी अप्रोचेबल भी होगा, क्योंकि आप देखते होंगे मैं जब अपने व्लॉग शूट करती हूँ, कुछ भी मुझे मसाला निकालना होता है, चाहे मोटा मसाला हो चाहे कैसा भी हो, तो बड़ा टाइम लग जाता है ढूंढने में, निकालने में। तो अगर काउंटर टॉप पर ही प्लेस्ड होगा तो आसानी से मुझे मिल पाएगा, एंड ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लुक भी देगा मेरी काउंटर टॉप को। तो गाइस मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं करा है, मैंने घर में ही अपना ऑर्गेनाइजेशन वर्क किया था, तो मुझे कुछ मॉम की चीज़ें मिली, एंड उन ड्राई फ्रूट्स होल्डर में अभी मैं ये सारी चीज़ें स्टोर कर रही हूँ। देखिए ये कितना पुराना ड्राई फ्रूट होल्डर है, जब मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी तब से था उनके पास। एंड अभी इसके अंदर मैंने सबसे पहले स्टोर करा ब्लैक सॉल्ट, अब मैं स्टोर कर रही हूँ गरम मसाला। तो बस यही है, आप कोशिश कीजिए अपनी किचन में ग्लास के कंटेनर्स यूज़ कीजिए या फिर स्टील के कंटेनर्स यूज़ कीजिए, प्लास्टिक को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। एंड मैं तो अभी मीनवाइल थोड़ा सा कि मेरी कुछ रखी हुई चीज़ें यूज़ में आ जाएं, कुछ थोड़ा मेरी काउंटर टॉप पर एक प्रेजेंटेबल लुक आ जाए, और कुछ मुझे ईजिली अप्रोचेबल हो जाएं ये चीज़ें, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ती थी, तो मुझे टाइम लगता था। अभी देखिए ये कसूरी मेथी है, ये गरम मसाला है, काला नमक है, सूखा धनिया है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ। हालांकि यूज़ में तो बहुत कम आती हैं, बट फिर भी अगर काउंटर टॉप पर रखी रहेंगी तो मुझे फटाफट मिल जाएंगी, एंड प्रेजेंटेबल लुक भी एक मेरी काउंटर टॉप को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मैसी रहती है। एंड गाइस मैंने बताया था, जैसे मैंने अपना फ्रिज रीलोकेट कराया, अपनी अवन एंड माइक्रोवेव की यूनिट बनवाई, तो मेरी काफ़ी स्पेस किचन की उसमें यूटिलाइज हो गई, तो इसलिए मेरे पास स्टोरेज स्पेस थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि जितनी बड़ी है उतनी कम भी हुई है। एंड फिर थोड़ा सा मैंने क्रॉकरी वगैरह का भी अरेंजमेंट किया है सारा किचन में, जो कि मेरी 2-3 रूम्स में रखी थी। तो बस इसलिए मैंने अभी कोशिश मेरी है कि जैसे मैं थोड़ा सा इन बॉक्सेस में लगा लूँगी स्पाइसेस वगैरह, तो मेरी एक ड्रॉर वेकेंट हो जाएगी, तो मुझे थोड़ी सी स्पेस और मिलेगी कुछ और फर्दर चीज़ें अपनी किचन में रखने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारा सामान है जो कि बाकी है और मुझे अपनी किचन में अरेंज करना है। अभी देखिए ये है डट जो हम मेथी दाना जो हम उसमें डालते हैं कड़ी में। तो गाइस ये देखिए मैंने सारी चीज़ें, दालचीनी, सूखा धनिया एंड गरम मसाला, मेथी, कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें मैंने इस ड्राई फ्रूट होल्डर में अरेंज कर ली हैं। एंड अभी मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप पर से ये सब चीज़ें एक साइड में करके अच्छे से वाइप कर मैं इनको यहाँ पर रख लूँगी। तो बस मेरा मेन पर्पस यही रहता है कि घर में जितना सामान है अच्छे से, खूब अच्छे से यूटिलाइज हो। ये देखिए ये भी ड्राई फ्रूट्स होल्डर ट्रे है ग्लास की, जो कि मेरी मॉम ने मुझे कभी गिफ्ट करी थी किसी ओकेजन पर, तो मैं इसको ड्राई फ्रूट्स होल्ड करने के लिए यूज़ करती थी। बट अभी मैंने इसको इसलिए निकाली, ये भी देखिए लाइक
लेमन सेट का था, ये भी मेरे एक बार भैया ने गिफ्ट करा था मुझे दीपावली। सो गाइस, आज के व्लॉग में यही कि किस तरह से ड्राई फ्रूट्स होल्डर को मैंने स्पाइस होल्डर में कन्वर्ट किया, मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आपको मेरा आज के व्लॉग अच्छा लगता है तो गाइस इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन, लव यू, बाय बाय।